मेरा नाम ज़ोया है और जो मैं लिखने जा रही हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये मेरी जिंदगी है, मेरा गुनाह है और मेरी बर्बादी। ये सब शुरू हुआ एक आम सी रात से। मैं अपने कमरे में अकेली थी, बारिश हो रही थी, हवा खिड़की से टकरा रही थी और मोबाइल पर मैं एक रोमानवी नॉवल पढ़ रही थी। अचानक मेरे कमरे की लाइट हल्की सी झपकी। मैंने सर उठाया, शायद बिजली का मसला होगा। सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो गया, लेकिन दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने आहिस्ता से कमरे के कोने की तरफ देखा और वहां कोई खड़ा था। एक लंबा साया, सफेद कपड़ों में, चेहरा धुंधला। मैं चीखी, कौन है? डर मत। उसकी आवाज नर्म, गहरी और अजीब हद तक पुरकशिश थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अजीब बात ये थी, मैं भागी नहीं। तुम कौन हो? मैंने कांपते हुए पूछा। वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आया, खूबसूरत, लेकिन आंखें इंसानी नहीं थीं। मैं वो हूं जो तुम्हें देखता रहा है। तुम इंसान नहीं हो, वो मुस्कुराया। नहीं, मैं एक जिन हूं। मेरा दिल जैसे रुक गया, लेकिन फिर भी मैं भागी नहीं, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मेरा नाम हारिस है। वो मेरे करीब आया, लेकिन उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो आहिस्ता से बोला। तुम। कमरा खामोश हो गया। मेरा दिल अब खौफ से ज्यादा किसी और चीज से धड़क रहा था। वो पूरी रात मेरे साथ रहा। हम बातें करते रहे। मैं डर रही थी, लेकिन मैं खुश भी थी। जब वो जाने लगा, उसने कहा, मैं वापस आऊंगा। और मुझे तब नहीं मालूम था कि वो सिर्फ वापस नहीं आएगा, वो मेरी जिंदगी बन जाएगा। उस रात के बाद मैं बदल चुकी थी। हर रात मैं सिर्फ एक ही चीज का इंतजार करती, हारिस। दूसरी रात ठीक 2 बजे कमरे की लाइट झपकी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर वही साया, वही मौजूदगी। मैं आ गया। मैं मुस्कुरा दी। बगैर सोचे मैंने खुद से पूछा, मैं खुश क्यों हूं? क्योंकि मैं इसका इंतजार कर रही थी। वो मेरे सामने आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन इस लम्स में एक अजीब सुकून था। वो मेरी आंखों में देख रहा था। तुम मुझसे डरती नहीं हो? मैंने आहिस्ता से कहा। पहले डरती थी, अब नहीं। वो मुस्कुराया। तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा दिल खौफ और मोहब्बत के दरमियान फंस गया। वो हर रात आने लगा। हम घंटों बातें करते। उसने मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताया। हम तुम्हारे दरमियान ही रहते हैं, बस तुम हमें देख नहीं सकते। और तुम मुझे क्यों दिखाई देते हो? क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। मेरा दिल तेजी से धड़का। जिन अगर किसी को चुन ले तो वो कभी आजाद नहीं होता। क्या मतलब? तुम अब मेरी हो। मैं कुछ नहीं बोल सकी, लेकिन मैं इनकार भी नहीं कर सकी। एक रात उसने कहा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैं रुक गई। मुझे नहीं पता। मुझे पता है। वो करीब आया, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तुम करती हो। मैं खामोश रही। ये सच था, लेकिन उसी लम्हे दरवाजे के बाहर आवाज आई, ज़ोया, तुम जाग रही हो? मैं चौंक गई। हारिस फौरन गायब हो गया। मैंने दरवाजा खोला। नहीं अम्मी, बस नींद नहीं आ रही। मैं जानती थी मैं अब एक खतरनाक राज छुपा रही हूँ। उस रात मैंने पहली बार माना, मैं एक जिन से मोहब्बत करने लगी थी। मैं बदल रही थी और मुझे खुद भी एहसास नहीं हो रहा था। अब मेरी जिंदगी सिर्फ रातों में थी। दिन मेरे लिए बेमायनी हो चुके थे। मैं दिन भर सिर्फ एक चीज सोचती, कब रात होगी और वो आएगा। एक दिन अम्मी ने कहा, ज़ोया, तुम ठीक हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ अम्मी। लेकिन मैं ठीक नहीं थी। मैं अपने दोस्तों से दूर हो गई, कॉलेज जाना छोड़ दिया। मैं सिर्फ अपने कमरे में रहती। वो हर रात आता। हमारी एक अलग दुनिया बन गई थी। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरी। मैंने महसूस किया वो मुझे सबसे दूर कर रहा है। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं खामोश हो गई। तुम समझती नहीं हो। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उस रात मुझे उससे थोड़ा सा डर लगा। अगले दिन मैं कॉलेज गई। मेरी दोस्त आयशा मेरे पास आई। तुम कहाँ गायब हो गई हो? बस मसरूफ थी।
अचानक उसके चेहरे पर खौफ आ गया। तुम्हारे पीछे कौन है? मैंने फौरन मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं था, लेकिन मैं जानती थी वो वहां था। वो कांप रही थी, उसकी आंखें सियाह थीं। मैं खामोश हो गई। उस रात मैंने हारिस से पूछा, तुम मेरे साथ कॉलेज गए थे? हाँ। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने पहली बार महसूस किया ये कब्जा था, ये गलत है। गलत? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ, और तुम? मैं खामोश रही। अचानक कमरे की चीजें हिलने लगी। मुझे छोड़ने का सोचना भी मत, वरना मैं सबको खत्म कर दूंगा। मेरा दिल टूट गया। मैं फंस चुकी थी। मैं उससे मोहब्बत भी करती थी और उससे डरती भी थी। मैं पूरी रात नहीं सोई। हारिस की बातें, उसकी आंखें, उसकी धमकी, सब मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। ये मोहब्बत नहीं है, मैंने खुद से कहा। मुझे इससे दूर होना होगा। दिल ये मानने को तैयार नहीं था। मेरा दिल कह रहा था वो तुमसे मोहब्बत करता है, और दिमाग वो तुम्हें कैद कर रहा है। वो आया, हमेशा की तरह। तुम मेरा इंतजार कर रही थी? हारिस, हमें बात करनी है। क्या हुआ? मैंने हिम्मत करके कहा। हमें ये सब खत्म करना होगा। कमरा मुकम्मल खामोश हो गया। वो मुझे घूर रहा था। तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? मेरा दिल कांप गया। ये गलत है। अचानक कमरे की चीजें हिलने लगीं। वो चीखा, मैंने तुम्हें चुना। दीवारें हिलने लगीं। मैं पीछे हटी। हारिस प्लीज। वो करीब आया। तुम मेरी हो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुमने कोशिश की, और आहिस्ता से बोला, तो मैं तुम्हारी दुनिया तबाह कर दूंगा। मैं डरी हुई थी, लेकिन मैंने फैसला नहीं बदला। मैं कॉलेज गई। आयशा मेरे पास आई। जोया, तुम आ गई? मैं मुस्कुराई। अचानक वो रुक गई। वो किसी चीज को देख रही थी मेरे पीछे। वो यहाँ है? मैं कांप गई। अचानक ऊपर से पंखा गिर गया सीधा आयशा पर। हर तरफ खून। वो गिर गई बेजान। मेरा दिल टूट गया। नहीं, मैंने फौरन समझ लिया, ये उसने किया उस रात। वो दोबारा आया। मैं चीखी, तुमने उसे मारा। वो खामोश था, फिर बोला, मैंने कहा था जो भी तुम्हारे करीब आएगा वो रुका, वो मर जाएगा। मेरा दिल टूट गया। मैं जमीन पर बैठ गई। मैंने उससे मोहब्बत की और उसने मेरी दुनिया छीन ली। आयशा की मौत के बाद मैं खत्म हो चुकी थी। मैं कई दिन तक कमरे से नहीं निकली। रोते होते आंखें सूज गई थीं। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं जानती थी ये सब हारिस की वजह से था, लेकिन मैं उसे रोक नहीं पा रही थी। एक रात वो दोबारा आया। तुम क्यों रो रही हो? मैं चीखी। तुमने उसे मार दिया। वो खामोशी से मुझे देखता रहा। वो तुम्हारे और मेरे दरमियान आ रही थी। तुम पागल हो गए हो? मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये मोहब्बत नहीं है, ये जुल्म है। वो कुछ लम्हे खामोश रहा। उसकी आंखों में दर्द नजर आया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं रो पड़ी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया। तो फिर तुम किसी के साथ नहीं रहोगी? मैं पीछे हट गई। दरवाजा जोर से खुला। अब्बू अंदर आए। ये लड़की पागल हो रही है, उन्होंने कहा। हम इसे किसी आलिम के पास ले जाएंगे। मेरा दिल धड़का। हारिस ने मुझे देखा। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं कांप गई। अगला दिन हम एक बुजुर्ग के पास गए, एक खामोश संजीदा शख्सियत। उन्होंने मुझे देखा और फौरन बोले, ये लड़की अकेली नहीं है। मेरी सांस रुक गई। इसके साथ एक जिन है। अब्बू हैरान। क्या? उन्होंने आंखें बंद की, फिर बोले, वो इसे छोड़ना नहीं चाहता और वो बहुत ताकतवर है। मैं रो पड़ी। मुझे बचा लें, उन्होंने कहा। ये आसान नहीं होगा, तुम्हें इससे मुकम्मल राब्ता ख़त्म करना होगा। मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मैं अभी भी उससे मोहब्बत करती थी। मैं पीर साहब के सामने बैठी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। पीर साहब ने आंखें बंद की और कुछ पढ़ना शुरू किया। अचानक मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हुआ। मेरे मुंह से एक और आवाज निकली। वो आवाज मेरी नहीं थी। रुक जाओ। अम्मी और अब्बू पीछे हट गए। हारिस, वो मेरे अंदर से बोल रहा था, ये लड़की मेरी है। उन्होंने आंखें खोली। अल्लाह की मखलूक पर जुल्म मत करो।
कमरे की चीजें हिलने लगी, मेरा जिस्म खुद ब खुद हिलने लगा। मैंने आईने में देखा, वो मुकम्मल तौर पर मेरे जिस्म में दाखिल हो रहा था। मैं चीख रही थी, ये मेरी है। नहीं। उन्होंने जोर से पढ़ना शुरू किया। मेरे जिस्म में झटके लगने लगे। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे अंदर जल रहा हो। रुक जाओ। वो कमजोर होने लगा। जोया। पहली बार उसकी आवाज में मोहब्बत थी। मैं रुक गई। वो बोला, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, मैं तुम्हारे बगैर खत्म हो जाऊंगा। मेरा दिल टूट गया। पीर साहब चीखे, इसकी बात मत सुनो, या तो तुम बचोगी या वो। मेरा जिस्म जोर जोर से कांप रहा था। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। मैं रुक गई। ये खामोशी खतरनाक थी। मैंने आंखें खोली। वो जमीन पर गिरे हुए थे। उनके मुंह से खून निकल रहा था। हारिस जीत गया। वो अभी तक मेरे अंदर था। पीर साहब जमीन पर गिरे हुए थे। उनकी सांसें कमजोर थीं। अम्मी चीख रही थीं, किसी को बुलाओ। लेकिन मेरे लिए दुनिया रुक चुकी थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, हारिस। अब वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। मेरा जिस्म अब मेरा नहीं रहा था, लेकिन कंट्रोल उसके पास था। मैंने आईने में देखा, मेरा चेहरा, लेकिन आंखें मुकम्मल स्याह। वो बोला, अब तुम मुकम्मल मेरी हो। नहीं, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। एक मैं जो अंदर कैद थी और एक वो जो बाहर था। अम्मी मेरे करीब आईं। जोया, मेरी बात सुनो। मैं उन्हें देख रही थी। मेरा जिस्म हिल नहीं रहा था। वो आहिस्ता से बोला, ये सब अब खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारे जिस्म के साथ हमेशा रहूंगा। मैं हमेशा के लिए इसकी हो जाऊंगी। मैं पूरी ताकत से लड़ने लगी। अम्मी, अब्बू, मेरी जिंदगी और हारिस, मैं उससे मोहब्बत भी करती थी। यही मेरी कमजोरी थी। पीर साहब ने आंखें खोली। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, इसका नाम लो। कौन सा नाम? इसका असल नाम। मैं चौंक गई। हारिस, तुम्हारा असल नाम क्या है? वो रुक गया। वो डर गया था। सच छुपा हुआ था। मैं चीखी, बताओ। उसकी आवाज कमजोर हो गई। फिर बोला, ज़ैम, असल नाम। मैंने फौरन कहा, ज़ैम। अचानक मेरा जिस्म जोर से हिला। वो चीखा। उसकी ताकत कम होने लगी। मैं वापस आ रही थी। मेरा जिस्म वापस आ रहा था। वो अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ था। वो अब भी मेरे अंदर था, लेकिन कमजोर। ज़ैम। जैसे ही मैंने उसका असल नाम पुकारा, मेरा जिस्म जोर से कांपने लगा। कमरे की हर चीज हिलने लगी, खिड़कियां, दरवाजे, आईना। उसकी चीख, रुको। उसकी आवाज अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही थी। वो कमजोर था। ज़ैम। मेरे जिस्म से एक स्याह धुआं निकला और वो मेरे सामने जाहिर हो गया। अब वो पहले से ज्यादा खौफनाक था। आंखें जल रही थीं, जिस्म धुआं। तुमने मेरा नाम क्यों लिया? लेकिन मैं रुक नहीं सकती थी, क्योंकि मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। वो खामोश हो गया। पहली बार उसके चेहरे पर दर्द था, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरा दिल टूट गया। हमारी बातें, वो रातें, मैं उससे मोहब्बत करती थी। ये मोहब्बत मेरी जिंदगी ले रही थी। मैंने आंखें बंद की। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वो रुक गया। खामोशी। फिर मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो पीछे हट गया। उसकी चीख, नहीं। कमरा हिलने लगा। वो दोबारा मुझ पर हमला करने लगा। पीर साहब ने कमजोर आवाज में पढ़ना शुरू किया। कमरे में रोशनी फैल गई। ज़ैम चीखने लगा, अगर तुम गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं रो पड़ी, तो खत्म हो जाओ। मैंने आंखें बंद की। रोशनी तेज हो गई। आह! सब कुछ खामोश हो गया। मैं जमीन पर गिर गई। आंख खुली। मैं अकेली थी। वो जा चुका था। मैं रो रही थी। मेरा दिल खाली हो गया था। मैं आज़ाद थी, लेकिन अकेली। सब कुछ खत्म हो चुका था, या कम से कम सब यही समझ रहे थे। कुछ दिन गुजर गए। मैं पहले जैसी नहीं रही थी। मेरा दिल बिल्कुल खाली था। हर रात मैं उसे याद करती। उसकी आवाज़, उसकी आंखें। वो एक जिन था। वो मेरा महबूब भी था। मैंने दोबारा कॉलेज जाना शुरू किया। लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। उसकी कमी हर वक्त महसूस होती थी। एक रात मैं अपने कमरे में थी। सब कुछ नॉर्मल था।
लाइट झपकी, मेरा दिल रुक गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे सब शुरू हुआ था। जाइम? कोई जवाब नहीं। मैंने आंखें बंद की। हवा ठंडी हो गई। कमरे में कोई था। मैंने मुड़कर देखा, वो नहीं था, लेकिन एक साया था। मैं पीछे हट गई। तुमने मुझे याद किया। मेरा दिल टूट गया। ज़ैम, मैं मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ। मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरी सांस रुक गई। तुमने मुझे अपने दिल में जगह दी थी। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो करीब आया, मेरे बिल्कुल पास। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो फिर? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं खामोश हो गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आहिस्ता से गायब हो गया। मैं अकेली थी। क्या वाकई? मैंने आईने में देखा, मेरे पीछे एक साया खड़ा था। वो गया नहीं था, वो सिर्फ छुप गया था। मैं आईने के सामने खड़ी थी, सांसें हल्की, दिल भारी, और मेरे पीछे वो साया अब भी मौजूद था। मैंने आहिस्ता से कहा, ज़ैम, सामने आओ। कमरा साकित हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हुआ। अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में दर्द था। मैंने कहा था मैं वापस आऊंगा। तुम क्यों नहीं जाते? क्योंकि मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूं। तुमने मुझे अपने दिल में जगह दी, और वो जगह अब मेरी है। मैं रो पड़ी। ये मोहब्बत नहीं है, मेरे लिए है। मैंने आंखें बंद की। मुझे खत्म करना होगा ये सब। तुम क्या करने जा रही हो? मैंने आहिस्ता से कहा। अगर मैं रही तो तुम रहोगे, अगर मैं खत्म हो गई तो तुम भी। नहीं। वो मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैंने कमरे में रखी हुई एक तेज चीज उठाई। जोया, मत करो। मुझे माफ करना। मैंने आंखें बंद की। सब कुछ रुक गया। एक अजीब सुकून। मैंने आंख खोली। हर तरफ रोशनी थी, दिल हल्का। वो मेरे सामने खड़ा था। अब वो खौफनाक नहीं था। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया, और खुद को भी। अगर हम पहले मिलते। वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। लेकिन मैं डरी नहीं। अचानक मैं अस्पताल में थी। ये मोजिज़ा है। अम्मी रो रही थी, मैं जिंदा थी। सब खत्म नहीं हुआ था। मैंने आईने में देखा, मेरे होंठ खुद ब खुद हिले, और एक आवाज़ निकली, मैं अब भी यहाँ हूँ। दी एंड, या शायद एक नई कहानी।